तो ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां भारतीय थल सेना में युवा के चयनित होने पर निकाली गई भव्य सम्मान यात्रा। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां तेज आंधी का कहर दिखा, अचानक टूटकर सड़क पर गिरा विशाल पेड़। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है। यहाँ जिले के बड़ौद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कांगनी खेड़ा में श्रवण गोयल का भारतीय थल सेना में चयन होने पर ग्रामीणों के द्वारा भव्य तिरंगा और सम्मान यात्रा निकाली गई। सम्मान यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जहां ग्रामीणों के द्वारा चयनित श्रवण गोयल का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि हमारे गाँव के लिए आज गर्व का दिन है कि हमारे गाँव में किसी युवा का भारतीय थल सेना में चयन हुआ है। चयनित श्रवण गोयल के द्वारा कहा गया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे गांव से किसी का चयन भारतीय थल सेना में हुआ हो। इस मौके पर मैं बहुत खुश हूं और सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमें बहुत ही गर्व की बात है कि मेरा छोटा भाई जो है श्रवण गोयल आज भारतीय थल सेना में चयनित हुआ है। और ये आज गांव में, पूरे गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ में जुलूस से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तथा मैं सभी को और छोटे भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे समाज की गौरव और हमें गौरवान्वित किया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बांदा से है। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुड्डो गुप्ता पत्नी मनोज उर्फ बबलू गुप्ता ग्राम तुर्रा थाना बदौसा बांदा की रहने वाली है। महिला ने आरोप लगाया कि मामले के हत्यारों की गिरफ्तारी मुकामी पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है, ना ही किसी प्रकार की रुचि दिखाई पड़ रही है। हत्यारों से पीड़ित के बच्चों को खतरा है, क्योंकि हत्या एफआईआर वापस लेने की अनुचित दबाव पीड़ित के ऊपर बना रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि हत्यारे पहुंच पकड़ वाले प्रभावशाली पैसे वाले व्यक्ति हैं। समय रहते अगर इन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। न्याय हित में हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी बेहद आवश्यक है। कहाँ से आए आप? मेरा नाम जीतू गुप्ता है। कहाँ से आए? बदौसा। लाल प्यार के। मेरे पिताजी ऐसे साफ बिगड़ी थी, खाना बना घर से करीबन दूर सड़क के किनारे दिया बनी है और औजार दिन पड़ा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज आंधी का कहर, अचानक टूटकर सड़क पर गिरा विशाल पेड़। बता दें, हादसे में पेड़ के नीचे दबे 2 लोग। आंधी और बारिश के बीच आईपीएस अधिकारी ने संभाला मोर्चा। कानून के रखवालों ने हाथों से ही पेड़ साइड करके सुचारू कराया यातायात। तेज बारिश के बीच पुलिस के जवानों ने हादसे का शिकार हुए लोगों को भी सकुशल बचाया। सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी एएसपी राजकुमार मीणा और उनकी टीम ने हटाया पेड़। पुलिस के साहस की तस्वीरों की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही सराहना। सिकंदराबाद दादरी गेट चौकी परिसर में लगा था पेड़, अचानक टूटकर सड़क पर गिरा पेड़। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद के बचगांव स्थित महादेव मंदिर पर आराध्य भगवान श्री राम के दूत अंजनी के लाल हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर सुंदर कांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें भक्त सौरभ गोस्वामी ने बताया कि महादेव मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गांव में बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल है, भक्तों में खुशी की लहर है। मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक सुनील कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, नाहर सिंह कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, जतिन गोस्वामी, अंकुर गोस्वामी, प्रदीप शर्मा, धर्मेंद्र कुशवाहा, बच्चू दिवाकर, मुलायम कुशवाहा, गंगाराम दूधिया, वीरपाल कुशवाहा आदि भक्त शामिल रहे। थोड़ी ही देर में सुंदरकांड का भी आयोजन किया जाएगा और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे गांव में हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा सभी भक्तों से कि आप भी प्रभु का गुणगान करें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म को आगे जागरूक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है। जौनपुर जिले के सुई थाकला ब्लॉक क्षेत्र के बाल संरचना संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज लालापुर में आयोजित हुआ। हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम करने पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि आईपीएस सृष्टि मिश्रा रही।
छात्राओं ने चीफ गेस्ट का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। आईपीएस सृष्टि मिश्रा ने बच्चों को यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के टिप्स दिए। उन्होंने बच्चों से अपनी सफलता का राज बताया। कहा कि सफल होने के लिए कठिन परिश्रम और त्याग जरूरी है। सृष्टि मिश्रा इस हमारे आसपास के क्षेत्रों में वेरी फर्स्ट है, बहुत पहली बार कोई देश की टॉप की प्रतियोगिता, ये सर्वोच्च प्रतियोगिता है देश की, आईएएस आईपीएस, उसको सफल होके आई है और उनका सम्मान करने को संस्थान को मौका मिला है, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को आज सम्मानित किया गया। अब ये आगे बढ़ेंगे अपने करियर को पाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगी इनके लिए? मैं यही कहूँगी कि इस शिक्षा के दौर में मेरा यही संदेश होगा कि बच्चों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। 10th में आने के बाद फिर 12th, फिर उसके बाद फिर मेहनत ही मेहनत है। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है उसमें यही है कि आप लगे रहिए। आप अभी 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। यही जो आप मेहनत करेंगे रोज़, ये फिर अनुशासन में बदल जाता है और फिर आप करते करते फिर इसको आप बरकरार रखते हैं और फिर आप हासिल कर देते हैं वो गोल जो आप अपने लिए रखते हैं। तो मेहनत करते हैं। सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जैसे कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, वो कब कंफ्यूज होते हैं या निर्धारण नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? सिविल सर्विस में सबसे बड़ी दिक्कत शायद ये है कि देखा जाए तो सभी कुछ आता है इसमें। तो न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते पढ़ते इतना समय बीत जाता है, हमें लगता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसमें जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दें तो बच्चों को फिर समझ आ जाता है कि इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और इन चीज़ों में टाइम लगाना चाहिए। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।